Morning students, today we learn about functions. In function we learn program of swapping. Through program of swapping we demonstrate the functions parts, declaration part, definition part and calling part. And we also learn about call by value. What is the call by value? Call by value is the calling of function statement in which values are duplicate. In actual parameters, value are duplicate into formal parameters so that original copy cannot be changed, and this thing is we demonstrate in this program. Now this is a program hash include conio.h. This is for CLR and get ch functions. This is for CLR and get ch function. We take this header file. Now we take stdio.h. This is header file for taking printf and scanf function working. Whenever printf and scanf commands are called, these header file are defined how they do all work for us. ठीक है, तो इन दिस stdio.h में इनकी डेफिनेशन डिफाइन होती है कि वो कैसे वर्क करेंगे, जबकि conio.h में क्लियर स्क्रीन और गेट ch की डेफिनेशन डिक्लेयर होती है. तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्वैपिंग का. इसके अंदर हम ये समझेंगे कि फंक्शन के 3 पार्ट जो काम करते हैं. पहला डिक्लेरेशन पार्ट, फिर डेफिनेशन पार्ट जो कि ये है, और फिर कॉलिंग पार्ट, ये कैसे काम करते हैं. और साथ के साथ ये भी समझेंगे कि फंक्शन की कॉलिंग कितने टाइप की होती है. 2 टाइप की होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो इसके अंदर हम समझेंगे विथ कॉल बाय वैल्यू. जब एक्चुअल पैरामीटर, ये वाले पैरामीटर जो कि कॉलिंग में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्चुअल पैरामीटर. ये जब फॉर्मल पैरामीटर को कॉल करते हैं तो ये दीज आर दी फॉर्मल पैरामीटर. अब ये एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉल करते हैं यूजिंग डुप्लीकेट कॉपीज़. मान लिया ए की कॉपी एक्स में चल जाएगी, बी की कॉपी वाई में चल जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी. जिस तरह से यहाँ पे मेमोरी में 2 बॉक्सेस हैं, ए एंड बी. स्टार्टिंग में अपन ने कोई वैल्यू दी, मान लिया 4 और 5 वैल्यू दे दी है. अब वो 4 और 5 वैल्यू जब कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग के थ्रू पास होती है और एक्स और वाई को मिल जाती है, और उसमें 5 और 4 स्टोर हो जाते हैं रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जब ये 5 और 4 रेस्पेक्टिवली स्टोर हो जाते हैं, फिर अपन इसको क्या करते हैं? स्वैप करने की कोशिश करते हैं. स्वैप टेक्निक होती है एक, जिसमें अपन टेम्परेरी वेरिएबल की मदद लेके स्वैपिंग करते हैं. ये कैसे करेंगे वो देख लेंगे. फिर जो स्वैप करने के बाद इनके इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू, और इंटरचेंज होने वाली वैल्यू को अपन पहले मेन में प्रिंट कराएंगे स्टार्टिंग में, बिफोर स्वैपिंग कॉल करने के पहले, फिर मेन में आफ्टर स्वैपिंग के बाद कॉल कराएंगे. तो 2 चीज़ कॉल कराएंगे. पहले फर्स्ट प्रिंटफ लेंगे बिफोर स्वैपिंग एंड सेकंड प्रिंटफ लेंगे आफ्टर स्वैपिंग. वाइल एक और अपन एक प्रिंटफ लेंगे किस में? स्वैप फंक्शन के अंदर जाके इस मॉड्यूल में. ये मॉड्यूल कहलाता है. ये जो ब्लॉक बना रखे हैं अपन ने, ये छोटे छोटे क्या कहलाते हैं? ये मॉड्यूल कहलाते हैं. मेन फंक्शन का मॉड्यूल ये रहा, ये अपना स्वैप फंक्शन का मॉड्यूल है. इस तरह से डबल तिबल चौबल मल्टीपल अपन मॉड्यूल्स बना सकते हैं और बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं. अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस मॉड्यूल में भी इसका आउटपुट लेके देखेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है. इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है. तो अब पहले बात करते हैं स्वैपिंग की. पहले अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग की. यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है वॉइड मेन. वॉइड मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. पहला स्टेटमेंट आता है इस ब्लॉक के अंदर CLR. ये अपने को पता है, CLR मतलब क्लियर, SCR मतलब स्क्रीन. देन अपन ने एक डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट दी स्वैप. अब डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन स्वैप करने की स्टेटमेंट दी. उसमें अपन को पता है कि स्वैपिंग करने के लिए अपन ने बनाया, मतलब इंटरचेंज करने के लिए एक फंक्शन बनाया. फिर ए एंड बी, इंट ए एंड बी 2 चीज़ पास करी जिसमें वैल्यू अपन ने स्टोर करा रखी है. अब ये इससे अपन काम कराएंगे. ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपन, ऐसा फंक्शन लेंगे, उसके 2 वैल्यू भेजेंगे और वो इंटीजर टाइप की होगी दोनों, और वो काम करके देगा और कुछ रिटर्न करके नहीं देगा, वहीं काम ख़त्म कर देगा. इसलिए वॉइड आ गया. तो ये अपन ने डिक्लेरेशन दी है.
अब यूज़र से मांगा प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यूज़र ने वैल्यू दी है ए एंड बी की, और ए एंड बी की वैल्यू रेस्पेक्टिव ऑर्डर में ए इसके लिए मिल जाएगी, बी इसके लिए मिल जाएगी, तो दो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा वो कीबोर्ड से। नाउ दीज टू वैल्यूज़ को प्रिंट करा के पहले चेक कर लिया अपने को क्या वैल्यू मिली है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ये मैसेज है, और जो वैल्यू ए की होगी वो इधर प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। ऐसे ही एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, और जो वैल्यू होगी वो यहाँ से रेस्पेक्टिव ऑर्डर में बी को मिल जाएगी बिफोर स्वैपिंग इन मेन। अब ये मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन के अंदर अपन ने क्या किया, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा के देख ली है। अब ए बी की वैल्यू प्रिंट करा के देख ली है और वो चेक हो गई है कि ये वैल्यू अपने को मिली है। माना अपन ने कि यहाँ ए और बी में इंटर करवाया अपन ने 5 एंड 4, तो वो एंटर कराया तो इसमें भी 5 एंड 4 बिफोर स्वैपिंग प्रिंट हो जाएगा। जब कॉल करने के लिए अपन ने भेजा स्वैप के थ्रू, तो स्वैप ने कॉल किया और ये स्वैप ए में 5 एंड बी में 4 लेके इधर कॉल करेगा सीधा। तो इधर कॉलिंग करी इसने, इसको कॉलिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको इन्वोकिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, इसको कॉलिंग भी कहते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ें कही जाती है, और ये पैरामीटर लेके, एक्चुअल पैरामीटर लेके फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करा है इसने। ठीक है, अब ये कॉपी कर दिया तो मतलब कि x के अंदर भी 5 आ गया और y के अंदर 4 आ गया, इस तरह रेस्पेक्टिव ऑर्डर में। अब स्वैप क्या काम कर रहा है, वहाँ से कंट्रोल हट गया, इधर आ गया। अब यहाँ स्वैप काम कर रहा है, एक टेम्परेरी वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया, क्योंकि स्वैपिंग में एक टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। अब टेम्प वेरिएबल के अंदर उसने x की वैल्यू को दे दिया। फिर x की वैल्यू जो थी उस वैल्यू के बॉक्स के अंदर इसने, अपन को पता है ये सब बॉक्सेस हैं, वेरिएबल है, मेमोरी बॉक्सेस कहलाते हैं। तो x की वैल्यू को उसने टेम्प बॉक्स में डाल दिया। अब टेम्प बॉक्स में डालने के बाद x बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसी की वैल्यू है, वो उसके अंदर y की वैल्यू को डाल दिया। मतलब अब x में अगर यहाँ पे 5 था तो 5 टेम्प को दे दिया, अब इधर भी 5 है, तो अब इस 5 के ऊपर 4 को ओवरराइट कर दिया, तो असाइन कर दिया 4, यानी y की जो वैल्यू थी वो 4 असाइन कर दी x को। तो अब क्या हो गया, अब x के अंदर 4 आ गया और y के अंदर भी 4 है। अब इस y के अंदर जो 4 है अभी इस समय, वो टेम्प के अंदर मौजूद 5 से ओवरराइट कर दिया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर y के अंदर 5 आ गया, तो ये उल्टा हो गया, रिवर्स कर दिया अपन ने, इंटरचेंज कर दिया। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूरे इतना सा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वैपिंग प्रोसेस कहलाता है। अब ये स्वैपिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपन ने इसको आउटपुट लिया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और जो भी कुछ वैल्यू होगी वो ले लेंगे। कहाँ से ले रहे, यहाँ से। आगे अपन लिस्ट में पैरामीटर लिस्ट से ये वैल्यू ले रहे। पहले अपन ने क्या दिया x, तो x से वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू होगी उस समय वो आ जाएगी, और आफ्टर स्वैपिंग x की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पर b की जो वैल्यू ली है वो अपन सेकेंडरी ऑप्शन से ले लेंगे, सेकेंड वेरिएबल से रेस्पेक्टिव ऑर्डर में। यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी b के लिए, और ये वैल्यू आने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ प्रिंट होगा a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5, इस तरह से मैसेज आएगा। तो इस तरीके से अपने ये क्या हो गया, ये आउटपुट हो गए। अब इसको तुम प्रोग्राम को रन करना। अब ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर काम पूरा होने के बाद, प्रिंट कराने के बाद, ये जाएगा वापस वहीं जहाँ से कॉल हुआ था, पर कुछ लेके नहीं जाएगा, इसलिए वॉइड लगा रखा है। यहाँ पर इसने काम यहीं प्रिंट करा के वापस वहाँ चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है अपन ने, वॉइड। कोई अपने रिटर्न टाइप नहीं है, रिजल्ट ले जाता तो उसका रिटर्न टाइप होता, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं ले जा रहा। अब नीचे आएगा, प्रिंट कराएगा इसमें वापस से वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, जो भी होगी वो रेस्पेक्टिव ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा। यहाँ वैल्यू ऑफ बी की जो वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू प्रिंट कराएगा यहाँ से। तो वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू यही प्रिंट होगी, ऊपर 5 एंड 4 ही प्रिंट होगी। पहले 5 ए की वैल्यू और फिर 4, मतलब कि यहाँ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ जो था वही यहाँ रहेगा। चेंज कहाँ हुआ है, इस स्वैपिंग में कॉल करा, स्वैपिंग में इसने जो चेंजेस किए हैं वो इसकी कॉपी में चेंज हुए हैं, यानी कि ए और बी के अंदर जो चेंज हुए हैं वो केवल इधर चेंज हुए हैं उसकी कॉपी में, जबकि इस नॉर्मल ओरिजिनल जो वो थी ए और बी की वैल्यू उसमें चेंज नहीं हुआ। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू का फ़ायदा।
कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी में चेंजेस करता है, जिससे अपनी ओरिजिनल कॉपी वैसी की वैसी रहती है। यही चेक करने के लिए हमने इसको 2 बार यहाँ प्रिंट कराया। यहाँ गेट ch करके प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अपनी कॉल बाय वैल्यू वो क्या करता है, कॉल बाय वैल्यू में कॉपी बनाकर उसकी कॉपी में चेंजेस करता है, ओरिजिनल कॉपी ऐसे कैसे रह जाती है। बट नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अपने को थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा लगती है, डबल मेमोरी लगती है। बस इतना सा ड्रॉबैक है। ओके।